नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। अगर आप भी BA संस्कृत ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम सेशन 24 से लेकर के 28 के विद्यार्थी हैं या किसी भी सेशन के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों का समान परिचय। मैंने एक सीरीज चालू किया जिसका नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक एवं लौकिक। आपका पेपर का भी नाम यही है, MJC 3। मेरे मित्रों, अगर आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी या इनको छोड़ करके तमाम जितने छोटे बड़े यूनिवर्सिटी है जिनका मैंने नाम नहीं लिया, जहाँ पर BA संस्कृत ऑनर्स का कोर्स करवाया जाता है, तो सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस 2023 के बाद पूरी तरह से सेम हो गया है। सेम होने के कारण उनका बुक भी सेम हो गया है और सिलेबस भी सेम हो गया है। तो यह वीडियो बस एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए। बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है जो BA संस्कृत ऑनर्स का कोर्स करवाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यह वीडियो बस ऑनर्स वाले स्टूडेंट देखेंगे, माइनर पेपर वाले स्टूडेंट नहीं देखेंगे क्योंकि उनका सिलेबस अलग है। आइए मेरे मित्रों, हम बिना देरी के हुए पैटर्न को सबसे पहले देख लेते हैं। यह पहला भाग है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों का समान परिचय का। इसका दूसरा भाग भी आएगा इसी प्रकार से। बैचलर ऑफ आर्ट्स संस्कृत अंडर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार पटना, सेमेस्टर 3 70 और 30 का पैटर्न आपका रहता है। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। 5 क्रेडिट का आपका पेपर है। आपका पेपर का जो नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक एवं लौकिक। टोटल 5 टॉपिक आपके हैं, उसमें से मैंने एक टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया, संहिताओं का समान परिचय को और प्रतिपाद्य विषय को। और दूसरा टॉपिक जो आपका है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों का समान परिचय, जो मैं आज चालू करने वाला हूँ। मैं इसको जल्दी खत्म कर दूंगा, 2 वीडियो के अंदर में यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। 30 नंबर का जो है आपका पेपर वो कॉलेज वाले अपने हिसाब से लेंगे, उपस्थिति अनुशासन पे देंगे और परीक्षा भी लेते हैं, तो 30 नंबर पे मैं नहीं जाऊंगा। 70 नंबर का जो आपका पैटर्न रहने वाला है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में जो बैठ करके पेपर दीजिएगा उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 20 अंक का रहेगा। हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। लघुत्तरीय अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन आपको 4 बनाना होगा 6 में से, और हर एक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। टोटल 20 नंबर का आपका यह रहने वाला है। और दीर्घोत्तरीय अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन 3x10 अर्थात 3 क्वेश्चन आपको 5 में से बनाना होगा और हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, तो टोटल 30 नंबर, 20 20 30 70 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो मैं इसी का बात करते हुए इस सीरीज को चालू करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सबसे पहले हम ब्राह्मण के बारे में जान लेते हैं। ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण से हम क्या समझ सकते हैं। आपस्त्रम्ब ने यज्ञ परिभाषा में कहा है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम अर्थात वेद मंत्र भाग या ब्राह्मण भाग दोनों को कहते हैं। मंत्रों के अंतर्गत ब्राह्मण का विकास मंत्रों के उपयोग की व्याख्या के लिए हुआ है। वेद के भाग विशेष का सूचक ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग होता है। ब्राह्मणम यद्यपि आर्यनक और उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ भी ब्राह्मण के ही अंग है, यथापि इस ग्रंथ में मंत्र व्याख्यानात्मक वेद भाग ब्राह्मण से पृथक मानकर यहाँ केवल विशेष अर्थ में ही ब्राह्मण ग्रंथों का विवेचन वांछनीय है, अर्थात यहाँ पे वर्णित है। आपका जो ब्राह्मण है वह नपुंसक शब्द है। नपुंसक मतलब जिसका कोई भी लिंग नहीं है, ना वह पुल्लिंग है ना वह स्त्रीलिंग है, इसी कारण इसको हम ब्राह्मणम बोलते हैं। जैसे फल होता है उसी प्रकार से आपका ब्राह्मणम होता है, और यह वेद का ही भाग माना गया है ब्राह्मण। अब इसमें क्या आपको मिलने वाला वो भी देख लेते हैं। ब्राह्मणम या ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण से निष्पन्न है। यह ब्राह्मण शब्द की अनेकार्थक है। मंत्र, यज्ञ, रहस्य तथा परम सत्ता, परम सत्ता अर्थात भगवान की सत्ता, मंत्रों की व्याख्या और विनियोग का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। यज्ञों का भौतिक रूप बतलाने के साथ उसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य उद्घाटित करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण कहलाता है। यज्ञों के विविध कर्म अपने विस्तार के कारण ब्राह्मण कहलाते थे। उनमें संहितागत मंत्रों का उपयोग होता था, इसीलिए उन कर्मों तथा उसमें प्रयुक्त मंत्रों की व्याख्या करने के कारण ऐतरेय, शपथ पथ आदि ग्रंथों को ब्राह्मण कहा गया है। अब यहाँ पर कुछ बात बतलाया गया है, कुछ इस प्रकार का बात इसमें लिखा गया कि यज्ञ कर्म में जो आप आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को उद्घाटित करता है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण आपको यज्ञ से रिलेटेड मिल जाएगा, और इसके कितने प्रकार होते हैं अब उसके बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले हम सामान्य विषय वस्तु अर्थात प्रतिपाद्य विषय को जान लेते हैं, मूल विषय को जान लेते हैं, आपको ब्राह्मण में क्या मिल सकता है।
तो कृष्ण यजुर्वेद की संहिता में ही ब्राह्मणगत विषय वस्तु का निरूपण आरंभ हो चुका था, क्योंकि वह मंत्र के सत विनियोग का निरूपण किया गया है। हेतु निर्वाचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि पर क्रिया पूरा कल्प व्यवधारण कल्पना उपमानम दर्शयेत तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। यह मीमांसा सूत्र भाष्य का एक श्लोक है, जिसमें आपको बतलाया गया है कि तदनुसार ब्राह्मण ग्रंथों में हेतु विचार निर्वाचन के आधार पर अर्थ प्रकाशन, निंदा प्रशंसा संशय विधि कर्म की प्रेरणा देने वाला वाक्य, प्रक्रिया एक व्यक्ति की कथा, पूरा कल्प प्राचीन कथाएं, व्यवधारण संदेश की स्थिति में समुचित निर्णय लेना तथा उपमान सामान्य दृष्टांत द्वारा विषय को स्पष्ट करना, यही 10 बातें पाई जाती हैं। इनमें निंदा और प्रशंसा का समावेश अर्थवाद में हो जाता है। प्रक्रिया और पूरा कल्प वस्तुतः आख्यान रूप में ही है, जिसमें प्राचीन कथाओं को प्रकाशित किया जाता है। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा अब इसका अर्थ क्या है। मीमांसाओं के विधि और अर्थवाद के रूप में 2 ही विषय के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों की समस्त सामग्री का विवेचन किया गया है। तदनुसार कर्म की प्रेरणा देने वाला वाक्य विधि है और विधि के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अर्थवाद है। अब विधि के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर 2 बात के बारे में आपको जानना है, विधि और एक अर्थवाद के बारे में जानना है, और उससे भी हट करके हम देखेंगे। विधि अर्थात कर्म विधान। इसका अर्थ है यज्ञों के अंग्यों और उपांग्यों के अनुष्ठान की प्रेरणा देना। विधि वाक्यों की मीमांसक शास्त्र के रूप में समझते हैं। विधियों की व्याख्या ही मीमांसा दर्शन का मुख्य विवेचन है। सभी ब्राह्मणों में विधि वाक्यों का उल्लेख विधिलिंग अथवा लट लकार की क्रिया के द्वारा हुआ है, जैसे यजेत कुरियात जुहोति इत्यादि। लट लकार अर्थात वर्तमान काल और विधिलिंग अर्थात चाहिए के उपयोग में विधिलिंग का उपयोग होता है। ये सब लकार है, आपको यही विधि में मिल जाएगा। वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान विधियों पर ही आश्रित है। अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास राजसूय आदि सभी यज्ञों में विधि वाक्यों का आवश्यकता है। इस प्रकार से आपको यह मिल जाएगा। अब विनियोग क्या होता है? वैदिक मंत्रों का यज्ञ में उपयोग ही विनियोग कहलाता है। मतलब वैदिक मंत्रों में जो उपयोग होता है उसी को हम विनियोग कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में अपनी अपनी शाखा की संहिताओं में संकलित ब्राह्मण मंत्रों का अर्थात संहिताओं का क्रम विनियोग बतलाया गया है कि अमुक मंत्र या अमुक समूह का किस स्थान पर पाठ हो। तड़ांग ब्राह्मण में कहा गया है कि स नः पावस्व समगवे। इस मंत्र में या मंत्र का गान पशु की रोग निवृत्ति के लिए होता है। यह मंत्रार्थ की विनियोग का समर्थन करता है, किंतु उसी ब्राह्मण में अन्यत्र बताया गया है कि आनो मित्र या मित्रावरुणा का गान दीर्घ रोगी की रोग निवृत्ति के लिए होता है। यहाँ थोड़ी सी कठिनाई है कि स्तुति मित्र वरुणों की है या विनियोग रोग निवृत्ति के लिए है। तो यहाँ पर 2 बात एक जगह पर लिखा हुआ है, वही विनियोग होता है। मतलब मिश्रित चीज़ एक जगह लिखा है तो स्पष्ट नहीं होता है क्या है क्या नहीं है, वही इसमें बतलाया गया। अब हेतु क्या होता है? कर्मकांड की किसी विधि के कारण बतलाना या कारण बतलाना, उसी को हम हेतु कहते हैं। हेतुओं के प्रसंग में यत्र तत्र आख्यान भी मिलते हैं। तड़ांग ब्राह्मण में दिया गया है कि प्रजापति ने प्रजा सृष्टि की इच्छा की तो उसके सिर से आदित्य की उत्पत्ति हुई, अर्थात भगवान सूर्य की उत्पत्ति हुई। आदित्य ने प्रजापति का सिर काट दिया, जिससे द्रोण कलश की सृष्टि हुई। उसी द्रोण कलश से चमकीले सोमरस का ग्रहण करके देवताओं ने दीर्घ आयु पाई, अर्थात अमृत का कैसा उत्पत्ति हुआ वही तड़ांग ब्राह्मण में यहाँ पर दिया गया है। प्रजापति से सूर्य की उत्पत्ति हुई, सूर्य ने उनका सिर काट दिया, सिर से द्रोण कलश अर्थात अमृत कलश का उत्पत्ति हुई। अमृत को पी करके देवताएं या देवता जो जितने भी देवता थे वो अमर हो गए। यही यहाँ पर ये बतलाया गया। अर्थवाद स्तुति और निंदा के वचन अर्थवाद कहलाते हैं। अग्नि अष्टकम या अष्टोम की प्रशंसा में कहा गया है कि इससे सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, इससे विधान के प्रति आकर्षण होता है। इसी प्रकार निषिद्ध पदार्थों और कर्मों की निंदा भी है।
जैसे प्रातः काल सूर्योदय के बाद हवन करना, ऐसा ही है जैसा घर से चले गए अतिथि के लिए भोजन लाना। यह तैत्तरीय ब्राह्मण में आपको दिया हुआ है। निर्वचन, भाषा की दृष्टि से ब्राह्मण में दिए गए निर्वचनों का महत्व है। निर्वचन का अर्थ है किसी शब्द का विश्लेषण करके उसे संबंध क्रिया पद से जोड़ना। निर्वचन देने वाला कार्यक्रम यद्यपि वैदिक संहिताओं में ही प्रारंभ हो गया था, यथापि ब्राह्मण ग्रंथ इससे भरे हुए हैं। निर्वचन मतलब उपदेश देना, यही आप समझ सकते हैं। आख्यान, इसके अंतर्गत प्रक्रिया और पूराकल्प दोनों निहित है। किसी व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति के विषय में मुख्यतः प्रायः क्या आप जान सकते हैं, प्रधान श्रोत्रियों और याज्ञों द्वारा किए गए विशिष्ट यज्ञों और या राजाओं के दान आदि का वर्णन करना प्रक्रिया ही माना गया है। प्राचीन युग के यज्ञों एवं दूसरी कथाओं का विवरण पूरा कल्प है। इसके प्रथम वाक्य में प्रायः कहा गया है इति ह आख्यायते, अर्थात आख्यान मतलब कथा। जहाँ पर भी कथा होता है वहाँ पर यह लिखा रहता है इति ह आख्यायते। पुरुष रवा और उर्वशी का आख्यान, यह एक प्रकार का आप बोल सकते हैं उदाहरण है। जल प्रलय का आख्यान इत्यादि प्रकार के आपको मिल जाएंगे। देवासुर संग्राम जो ऐतरेय ब्राह्मण में आपको दिया गया, शपथ पद ब्राह्मण में आपको दिया गया। ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व, ब्राह्मण ग्रंथों का बाह्य रूप नीरस जैसा लगता है, जिसके कारण कुछ विदेशी विद्वानों ने इसे सामान्य रूप से आरोचक साहित्य की कोटि प्रदान की। मतलब आरोचक मतलब जो रोचनीय नहीं हो, यही विदेशी लोग समझते थे, पर ऐसा है नहीं। अब क्यों नहीं है उसको भी देख लेते हैं। यज्ञ का विवरण, ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों का सर्वांग रूपन या सर्वांगपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। वह यज्ञ एक वैज्ञानिक संस्था का रूप लेता है जिसके नियम का सक्षमता से पालन करना पड़ता था। वैदिक यज्ञों को सूत्र रूप में यद्यपि बाद में कल्प सूत्रों में समझाया गया, किंतु इसके आधार ब्राह्मण ग्रंथ ही थे। व्याकरण और निर्वचन की मौलिक उद्भावना, अब हम देख लेते हैं व्याकरण का क्या महत्व रहा ब्राह्मण में। व्याकरण के तत्व जैसे काल वचन आदि की विवेचना यहाँ प्रारंभ हो गई थी। व्याकरण अर्थात जो भाषा का आधार होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे काल होता है, 3 काल होता है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में होते हैं, वही यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसमें धर्म और व्याकरण को संयुक्त भले ही किया गया हो, किंतु भाषा विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आख्यानों का स्रोत, आख्यानों का क्या स्रोत रहा है उस समय में? आख्यानों का जो विच्छिन्न रूप वैदिक संहिताओं में मिलता है, उसे व्यवस्थित करके ब्राह्मण ग्रंथों में परवर्ती पुराणों के लिए स्रोत ग्रंथ का निर्माण किया है। ऋग्वेद के पुरुष रवा और उर्वशी का आख्यान लेकर शपथ पद ब्राह्मण बना है में इसे रोचक बनाया गया। जल प्रलय और मत्स्य का आख्यान, इस प्रकार से आपको आख्यान मिल जाएगा। मीमांसा दर्शन का आधार, वैदिक कर्मकांड की दार्शनिक विवेचना के लिए एक श्रोत्र दर्शन संप्रदाय विकसित हुआ, जिसे कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा, धर्म मीमांसा या केवल मीमांसा दर्शन भी कह सकते हैं। इस संप्रदाय के आधार ग्रंथ ब्राह्मण ही हैं। इस मीमांसा शास्त्र का उद्भव ब्राह्मण युग में हो गया था। कर्म के अनुष्ठान की विवेचना को ब्राह्मण युग में भी मीमांसा कहते थे। इस प्रकार से आपको ब्राह्मण के स्रोत का पता चल जाएगा। वैदिक भाषा के विकास का सोपान, संहिता युग से लेकर के उपनिषदों के युग तक जो वैदिक भाषा निरंतर विकसित होती रही थी, उसका एक स्पष्ट सोपान ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा में मिलता है। ब्राह्मणों की भाषा से यह ज्ञात होता है कि उस युग में सर्वभावतः लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते थे। लंबे समास नहीं मिलते थे, वाक्य में शब्दों का क्रम स्पष्ट, सरल और प्रसन्न पद युक्त है। यही आपको मिल जाएगा। समास नहीं मिलता था, लंबा शब्द नहीं मिलता था, और वाक्य स्पष्ट, सरल और प्रसन्न पद मतलब सुनने में अच्छा लगे, वही आपको वाक्य मिलता था। इतिहास और भूगोल के बारे में हम जान लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास तथा भूगोल के
अध्ययन की प्रचुर सामग्री निहित है, अर्थात उसमें वर्णित है। कुरु पांचाल देश तथा सरस्वती का तट ब्राह्मण बोलना ना चाहिए था। नेट चालू करना। तुम ऐसे बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, हमारा लगा पढ़ रहा है यार। हमारा क्या होता था, तुम्हें बोलना ना चाहिए था कि वीडियो बना रहा है। ब्राह्मणों में विविध निर्दिष्ट है। सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी, उस स्थान को विसनन कहते थे। यमुना के प्रवाह का क्षेत्र कारपाचब कहा जाता था। सरस्वती और दृष्ट तवती नदी के मध्य भाग तथा उसके संगम की चर्चा भी हुई है। उरुस क्षेत्र में मुख्य ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन हुआ। राजनीति, समाज, नैतिकता, नारी की महिमा आदि ऐतिहासिक तथ्य इसके अनुशीलन से ज्ञात होते हैं। कई राजाओं का वर्णन इसमें मिलता है। अब ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय को देख लेते हैं। विभिन्न वेदों की पृथक पृथक शाखाओं में ब्राह्मण ग्रंथों का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। जिस प्रकार संहिता नष्ट हुई, उसी प्रकार अनेक ब्राह्मण ग्रंथ भी नष्ट हो गए। आज जिस ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है वे इस प्रकार हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण जिसको सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण, शपथपद ब्राह्मण, मध्यान्ह दिन तथा कानब का शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण। इसके अतिरिक्त तैत्रेय मैत्रायणी संहिता के ब्राह्मण भाग भी ग्राह्य हैं। सामवेद के ब्राह्मण, पंचविश तड़ांग, षड्विश साम विधान, आर्श्रेय, दैवत, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण जिसको तलबकार ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण सौनक शाखा से संबंध है, मतलब सौनक शाखा से निकली है। ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में अब हम जान लेते हैं। यह ऋग्वेद की सकल शाखा से संबंध ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण में 40 अध्याय है जो 5-5 अध्याय से समूह पंचिका में विभक्त है। परंपरा से महिदास ऐतरेय को इसका संकलनकर्ता माना जाता है। प्रथम द्वितीय पंचिका में आपको 1 से लेकर के 10 में एक दिन में संपूर्ण होने वाले अध्याय मिल जाएंगे। 1 से लेकर के 10 अध्याय में आपको एक दिन में संपूर्ण होने वाले अग्नि अष्टोम नामक सोमयाग में होता के विधान तथा कर्तव्य का निर्देश आपको मिल जाएगा। तृतीय चतुर्थ पंचिका 11 से लेकर के 20 अध्याय में 3 सबनों की विधियों के साथ अग्निहोत्र का प्रयोग बतलाया गया है। अग्नि अष्टोम की विकृति का भी संक्षिप्त रूप है, निरूपण है। पंच पंचिका में द्वादशाह याज्ञों तथा षष्ठ पंचिका में सप्ताहों तथा प्रवर्तनमान सोमयाज्ञों का विवेचन करते हुए होता और उसके सहायकों के कार्य का वर्णन किया गया है। सप्त पंचिका में राजसूय यज्ञ का विवरण आपको मिल जाएगा। अष्ट पंचिका में इंद्रिय महाभिषेक तथा चक्रवर्ती राजाओं के अभिषेक का चित्रण भी आपको इसमें मिल जाएगा। इस ब्राह्मण में विभिन्न भारतीय जाति का उल्लेख है जिससे तत्कालिक आर्यवर्त की सीमा का ज्ञात होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर त्रिविधि या त्रिविध ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण का वर्णन है जिसे पुत्र उत्पादन द्वारा चुकाया जा सकता है। कौशिकी ब्राह्मण या सांख्यायन ब्राह्मण यह ऋग्वेद का दूसरा उपलब्ध ब्राह्मण है। ऋग्वेद की बासकल शाखा से यह जिसकी संहिता नष्ट हो चुकी है, शाखा से है जिसकी संहिता नष्ट हो चुकी है। इस ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। पूरे ग्रंथ में 226 खंड हैं। इसके प्रथम 6 अध्याय में पाक यज्ञ अर्थात अग्न्याधान, अग्निहोत्र, पौर्णमास तथा ऋतु यज्ञ का वर्णन है। शेष अध्याय में ऐतरेय ब्राह्मण के समान सोमयाज्ञ के विभिन्न रूपों का वर्णन आपको मिल जाएगा। विष्णु के विविध नामों या शिव के विविध नामों तथा उपासना की चर्चा भी आपको मिल जाएगी। विष्णु और भगवान शिव की भी आपको इसमें चर्चा मिल जाएगी। यहाँ पर बस शिव लिखा हुआ है तो शिव ही आप मान करके चलिएगा।
सगोत्र लोगों के साथ निवास पर यहाँ बहुत बल दिया गया है। कई वर्ण अपने गोत्र वाले सवर्ण या अन्य वर्ण के व्यक्ति के साथ रहते आए हैं। यही आपको इसमें भी मिल जाएगा। शपथ पद ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध एकमात्र ब्राह्मण उपलब्ध है। शपथ पत्र 100 अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसका नाम पड़ा है। शुक्ल यजुर्वेद की मध्याह्न दिन और कानव दोनों शाखाओं से यही ब्राह्मण है। शपथ पद ब्राह्मण में 14 कांड 100 अध्याय तथा 7624 कांडिकाएं हैं, जो कानव शाखीय शपथ पद ब्राह्मण में 17 और अध्याय इसमें 104 अध्याय 6706 कांडिकाएं आपको इसमें मिल जाएंगे। शपथ पद ब्राह्मण में क्रमशः पौर्णमास कांड 1 में अग्निहोत्र, पिंड पितृयज्ञ, आर्ग्र चतुर्मास्य आग्रायन कांड 2 में आपको मिल जाएंगे। सामयाज्ञ कांड 3 से लेकर के 4 में मिल जाएंगे। राजसूय कांड 5 में, अग्निचयन कांड 6 से लेकर के 10 तक में, पूर्ण या पूर्ण दर्श पौरण मास पंच महायज्ञ तथा पशुबंध कांड 11 में। इसी प्रकार से आपको पितृमेघ, नर मेघ, अश्वमेघ आपको कांड 14 में मिल जाएंगे और 13 में आपको इसी चीज़ का भी वर्णन आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से है, यह बृहदारण्यक को उपनिषद से उठाया गया है। विदेह राज जनक की सभा में कुरु पांचाल से आए हुए अनेक विद्वान रहे थे, जिनके बीच शास्त्रार्थ हुआ था। यह भी आपको इसमें वर्णन मिल जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का यह एकमात्र स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि इस वेद की सभी संहिताओं में ब्राह्मण भाग मिश्रित है। इसका विभाजन 3 कांडों में हुआ है। प्रथम द्वितीय कांड ऋग्वेद के समान 8 अध्यायों में विभक्त होने के कारण अष्टक भी कहलाते हैं। इसके अध्यायों को प्रपाठक भी कहा जाता है। तृतीय कांड में 12 अध्याय है, जिसके अवनांतर विभाग अनुभाग कहलाते हैं। इस ब्राह्मण में अग्निहोत्र, गवामयन, वाजपेय, सामयाज्ञ, राजसूय, श्रोत्रमणि इत्यादि यज्ञों का विधान भी आपको मिल जाएगा। पुरुषोमेघ, अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन भी आपको इसमें मिल जाएगा। मैत्रायणी ब्राह्मण, अब मैत्रायणी ब्राह्मण के बारे में जान लेते हैं। यह वस्तुतः मैत्रायणी संहिता का 4th अध्याय है, जो स्वयं 3 अध्यायों में विभाजित है। इसके कुछ आख्यान महत्वपूर्ण है। पर्वत उपाख्यान में कहा गया है कि पर्वत प्रजापति के पुत्र थे और उसका पंख भी होता था पुराने समय में। अब यहाँ पर एक कथा भी दिया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। यम के मर जाने पर देवताओं ने यमी को समझाया कि वह यम को भूल जाए, किंतु यमी कहती थी कि यम आज ही तो मरे हैं, उसे कैसे भूल जाऊं। तब उसका दुख दूर करने के लिए देवताओं ने रात्रि की सृष्टि की। तब जा कर के यमी रात होने पर यमी उसे भूल गई, यम को भूल गई। यही यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ पर कथा बतलाया गया है तैत्रेय ब्राह्मण में, मैत्रायणी ब्राह्मण में, तैत्रेय ने मैत्रायणी ब्राह्मण में। सामवेद का ब्राह्मण, संख्या की दृष्टि से सामवेद के ब्राह्मण सबसे आगे हैं। सायन ने इस वेद के 8 ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। तड़ांग महाब्राह्मण, यह सामवेद की तड़ांग शाखा का ब्राह्मण है। 25 अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसे पंचविश एवं विशाल होने के कारण प्रौढ़व या महाब्राह्मण भी कहते हैं। 1 दिवसीय से लेकर के सहस्त्र अर्थात 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ इसमें विहित है, अर्थात इसमें वर्णित है। इन यज्ञ में उद्गाता के कार्य का यहाँ निरूपण आपको मिल जाएगा। इसके 17 अध्याय में वार्त्रेय यज्ञ का भी आपको वर्णन मिल जाएगा। इस ब्राह्मण में आर्यवर्त के भूगोल का सम्यक चित्रण भी आपको मिल जाएगा। षड्विश ब्राह्मण, यह तड़ांग ब्राह्मण की परिशिष्ट है, इसीलिए इसके नाम में पंचविश अध्याय के अंतर्गत नए अध्याय के जोड़े जाने का संकेत है। इस ब्राह्मण के 2 संस्करण में विभाजन का अंतर है। जीवानंद संस्करण जो कोलकाता से प्रचलित हुई है, कोलकाता से उपस्थित हुई है, में पूरा ग्रंथ 5 प्रपाठकों में विभाजित है।
शयन याग एक अभिचार कर्म में ऋत्वज लाल वस्त्र या लाल पगड़ी धारण करते थे। यही इसमें बतलाया गया है। साम विधान ब्राह्मण 3 प्रकार में विभक्त इस ब्राह्मण की विषय वस्तु अन्य ब्राह्मण ग्रंथों से विभिन्न है। प्रथम प्रकरण को व्रतों काम में प्रयोगों और प्रायश्चित का वर्णन आपको इसमें मिल जाएगा। द्वितीय प्रकरण में पुत्र प्राप्ति के लिए विविध प्रयोगों का एक, तृतीय प्रकरण में ऐश्वर्य नवगृह प्रवेश और आयुष प्राप्ति के लिए अनुष्ठान का वर्णन आपको इसमें मिल जाएगा। आर्श्रेय ब्राह्मण इसमें 3 प्रपाठक है जो 82 खंडों में विभक्त है। सामगान के प्रथम प्रचारक ऋषि का भी आपको इसमें वर्णन मिल जाएगा, उनका ऐतिहासिक महत्व भी मिल जाएगा। ऋषियों की सूची के कारण इसे आर्श्रेय कहा जाता है। दैवत अर्थात देवताध्याय ब्राह्मण, यह सामवेद के ब्राह्मण में सबसे छोटा है। 3 खंडों में विभक्त इस ब्राह्मण में साम वेद के देवताओं का विवेचन एवं वैदिक छंदों का निर्वचन दिया गया है, मतलब वहाँ पर वचनों के बारे में बतलाया गया है। उपनिषद ब्राह्मण सामवेद का यह ब्राह्मण 2 भाग में विभक्त है जिसमें कुल 10 प्रपाठक हैं। प्रथम भाग में 2 प्रपाठक का है जिसमें मंत्र ब्राह्मण या छंद उग्य ब्राह्मण कहते हैं। गृह संस्कार अर्थात गर्भाधान मुंडन उपनयन विवाह आदि प्रयुक्त होने वाले मंत्र का विनियोग सन्निहित में संकलित है। द्वितीय भाग में 8 प्रपाठक हैं। इस भाग को छांदोग्योपनिषद भी कहते हैं। सन्निहितोपनिषद ब्राह्मण, इस ब्राह्मण में 5 खंड है, प्रत्येक खंड सूत्र में विभक्त है। सामगान के विधान या विविध रूपों का इसमें आपको वर्णन मिल जाएगा। वंश ब्राह्मण यह 3 खंडों में विभक्त है, इसमें भी आर्श्रेय ब्राह्मण के समान सामवेद के ऋषियों की सूची या उसकी वंशावली वर्णन मिल जाएगी। जैमिनीय ब्राह्मण यह सामवेद की जैमिनीय शाखा का ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण भी शपथ ब्राह्मण के समान विशाल तथा यज्ञानुष्ठान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 5 अध्याय आपको मिल जाएंगे। अब हम अर्थ या अथर्व वेद के ब्राह्मण के बारे में जान लेते हैं। अथर्व अर्थात जो अथर्वा ऋषि से उत्पन्न हुआ उसे हम अथर्व वेद कहते हैं। अथर्व वेद का गोपथ ब्राह्मण के बारे में हम जान लेते हैं। अथर्व वेद से संबद्ध एक ही ब्राह्मण मिलता है, गोपथ ब्राह्मण। इसके प्रणेता गोपथ ऋषि थे, अर्थात इसके रचयिता गोपथ ऋषि को माना गया। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ तथा उत्तर गोपथ। इनमें क्रमशः 5 और 6 प्रपाठक अध्याय आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक प्रपाठक कांडिकाओं में विभक्त है जिनकी कुल संख्या 264 है। 248 है, 264 नहीं 248 है। इस ब्राह्मण में अथर्ववेद की महिमा का गान है। अथर्ववेद से ही तीनों वेदों और ओमकार की उत्पत्ति हुई। पुनः ओम से समस्त संसार निकला है। ओम और गायत्री की महिमा, ब्रह्मचारी के आपको नियम पता चल जाएंगे, ब्रह्मचर्य में हमें कैसे रहना चाहिए। ऋत्वजों की क्रियाकलाप, उनकी दीक्षा एवं प्रसिद्ध यज्ञ, अश्वमेघ, पुरुषमेघ, अग्नि अष्टोम आदि का भी वर्णन इसमें आपको मिल जाएगा। इस भाग में विस्तृत रूप से वर्णन आपको मिल जाएगा। उत्तर गोपथ के अनेक यज्ञों और उसमें संबद्ध आख्यायिकों का उल्लेख आपको उत्तर गोपथ में आपको मिल जाएगा। प्रथम मंत्र को सनो देवीर भृष्टये, यह अथर्ववेद का आदि मंत्र कहा गया, मतलब सबसे पुराना मंत्र। इस ब्राह्मण ग्रंथ के काल में आर्य संस्कृति के केंद्र को मध्य प्रदेश कहा जाता था, मतलब मध्य प्रदेश ही आर्य संस्कृति का केंद्र था। मध्य देश अर्थात मध्य प्रदेश। इसमें मानव के 3 ऋणों की चर्चा है जिसके परिशोधन के लिए विवाह और संतान उत्पत्ति पर बल दिया गया है। यहाँ पर कुछ ऋषियों का भी नाम है, जैसे वरुण, मृत्यु, अंगिरस, दीक्षित। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब हम आरण्यक को शुरू करते हैं। आरण्यक होता क्या है, आरण्यक के बारे में जान लेते हैं। हम आरण्यक होता क्या है। इनमें आरण्यक अर्थात आरण्य में निवास करने वाले वानप्रस्थ आश्रम के लोग के लिए उपादेय है और
उपनिषद सन्यासी परिवारजिकों के लिए विकास है। सायन ने तैत्तिरायणी आरण्यक के भाष्य में मंगलाचरण में कहा है कि आरण्यक के निज शांत स्थान में अध्ययन के योग्य होने से इस वैदिक ग्रंथ को आरण्यक कहा जाता है। मतलब आरण्यक अर्थात वन में शांत माहौल में निवास करने से हमें अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेद ग्रंथों की अध्ययन हम कर सकते हैं। इसका लक्ष्य चिंतन है, कर्मानुष्ठान में परिवर्तन नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहकर जिन याज्ञों का अनुष्ठान किया जा चुका है उसके रहस्यों का अनावरण और प्रोरोहीय दर्शन की व्याख्या करने में ये आरण्यक ग्रंथ लगे हैं। कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग को प्राप्त करने के ये सुदृढ़ सोपान है, क्योंकि अधिसंख्य आरण्यक में बाह्य औपचारिक यज्ञ को मानस यज्ञ भी अभिव्यक्त के रूप में समझाया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे शब्द है जो मेरे लिए भी नया है, इसी कारण आप लोग उतना मत समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो खुद से पढ़ लीजिएगा। आरण्यकों में पूरे जगत में यज्ञमय रूप से उनको देखा गया। आरण्यक में पूरे जगत को यज्ञ में देखा गया है। यज्ञ विश्व का नियामक अर्थात आधार है। इसमें वानप्रस्थ आश्रम अर्थात वर्णाश्रम धर्म को भी समझाया गया है। प्राण को विश्व का आधार कहते हुए निरूपित किया गया है कि सभी छोटे बड़े पदार्थ प्राण से ही स्थिरता की प्राप्ति करते हैं। इसमें पद अर्थात मंत्र भी मिलते हैं, जैसे तैत्तिरीय आरण्यक में काल की विशालता का निरूपण पद में किया गया है। नदीव प्रवाहत काश्चिद क्षयत सयन्दते यात, इस प्रकार से एक मंत्र है जिसका अर्थ है अर्थात अपने क्षय स्रोत की किसी बड़ी नदी के समान वह काल प्रवाहित होता है। उस बड़ी नदी में दूसरी नदी आकर मिलती है और वह विपुल बनकर कभी नहीं सूखता। काल में इसी प्रकार मास, पक्ष, दिवस आदि अवनांतर खंड आकर मिलते हैं। वह विशाल काल भी नष्ट नहीं होता। वैदिक तत्वमीमांसा के अनुशीलन के लिए आरण्यक बड़े उपयोगी ग्रंथ हैं। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? काल के बारे में जानने के लिए मिलेगा, मास, पक्ष, दिवस के बारे में जानने को मिलेगा। अभी केवल 5-6 आरण्यक ही प्राप्त है। कुछ आरण्यक निश्चित रूप से ब्राह्मण ग्रंथ के ही भाग हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंध यह ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट है। इसके प्रथम आरण्यक में महाभारत का वर्णन है, जो ऐतरेय ब्राह्मण के सवामयन कर्म का एक अंश है। द्वितीय आरण्यक के प्रथम तृतीय अध्याय में या तीसरा अध्याय में उत्स प्राण विद्या एवं पुरुष का विवेचन है। इसी खंड में चतुर्थ से लेकर के षष्ठ अध्याय में ऐतरेय उपनिषद है। तृतीय आरण्यक में संहितोपनिषद भी है, जिसे हम संहितोपनिषद भी कहते हैं, जिसमें संहिता, पद, क्रम एवं संज्ञा में स्वर व्यंजन आदि विषयों का विवेचन है। व्याकरण तथा भाषा शास्त्र की दृष्टि से यह अंश महत्वपूर्ण है। चतुर्थ आरण्यक लघुकाय है, जिसमें महाभारत के 5वें बड़े दिन पढ़ी जाने वाले महानामनी ऋचाएँ संकलित है। अंतिम आरण्यक में निष्कैवल्य शास्त्र का वर्णन है, जिसका पाठ महाभारत के मध्याह्न काल में होता था। अब इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा, बस आरण्यक अर्थात वन से जुड़ा जो भी बात हो आप उसको लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में। सांख्यायन ब्राह्मण यह ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण है, जिसे कौशिकी आरण्यक भी कहते हैं। इसमें 15 अध्याय है, जिसमें 3 से षष्ठ अर्थात 6 अध्याय तक का भाग कौस्तुयोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। षष्ठाध्याय में उसी नर मत्स्य काशी विदेह
एवं कुरु पांचाल का निर्देश है, मतलब कुरु पांचाल का वर्णन है। बृहदारण्य, यह एक प्रकार का उपनिषद भी है। बृहदारण्य, बृह और आरण्यक, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का एक आरण्यक बृहदारण्यक है, जो शपथपद ब्राह्मण का अंतिम कांड है। इसमें 6 अध्याय आरण्यक तथा उपनिषद का मिश्रण होने पर भी आत्म तत्व की विवेचना के कारण इसे उपनिषद की ही श्रेणी दी गई है। अतः बृहदारण्यक को उपनिषद के नाम से यह प्रसिद्ध है। इस पर शंकर, रामानुजाचार्य और तथा सांख्यायन के भाष्य उपलब्ध आपको मिल जाएंगे। तैत्तिरीय आरण्यक, यह कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध आरण्यक है। इसके 10 परिच्छेदों अर्थात प्रपाठकों में सप्त से नवम तक तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध आपको उपनिषद मिल जाएगा। प्रथम पदों के आधार पर दिए गए भद्र, सौहबे, चिति, युजस्ते, देव, वैन, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु, नारायणी, इसका 10वां प्रपाठक भी महानारायणी योपनिषद के रूप में प्रसिद्ध आपको मिल जाएगा। तबलाकार ब्राह्म, तबलाकार आरण्यक, यह सामवेद की जैमिनीय शाखा का आरण्यक है। तबलाकार का अर्थ है संगीतज्ञ। इस जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण के रूप से प्रचारित करने के कारण इसे जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण भी कहा जाता है। चतुर्थ अध्याय के 10 अनुवाक में तबलाकार या एकोनोपनिषद है। साम वेद के तड़ांग ब्राह्मण से संबंध छंदो उपया आरण्यक है, जो वस्तुतः प्रसिद्ध है। छंदोपनिषद का आरंभ भाग भी माना जाता है। अथर्ववेद का कोई भी ब्राह्मण आपको नहीं मिलेगा। अब हम देख लेते उपनिषद के बारे में। अब ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि तो सब वीडियो लंबा हो रहा है। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ जिस प्रकार वैदिक कर्म कांड के शिखर ग्रंथ है, उसी प्रकार वैदिक ज्ञान कांड का उत्कर्ष उपनिषद ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसके सारभूत सिद्धांत का निरूपण करने के कारण उन्हें वेदांत भी कहा जाता है, मतलब वेदों का अंग। उपनिषद को वेदों का अंग भी कहा जाता है। व्युत्पत्ति तथा अर्थ, इसका व्युत्पत्ति कैसे हुआ? तो उप और निर, इन दोनों उपसर्ग के बाद सद धातु से कृवित प्रत्यय लगाकर उपनिषद शब्द निष्पन्न हुआ, मतलब बना है। साधारणतः इसका अर्थ होता है गुरु के समीप, ऊपर अर्थात समीप बैठकर निबद्ध अर्थात ज्ञान प्राप्त किया गया। गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया गया उसे ही हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद अर्थात उपदेश जो हमें गुरु से मिला है, उनके समीप बैठ करके उसे ही हम उपनिषद कहते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति कराती है क्या? तो उपनिषद। कौन कराती है? तो उपनिषद करवाती है। उपनिषदों का अध्ययन एकांत में गुरुओं के प्रसाद से होता रहा है, अतः उन्हें रहस्य विद्या भी कहते हैं। उपनिषद हमें एकांत में सुनना चाहिए, रहस्य रूप में सुनना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से ब्रह्म, सृष्टि, जीव, आत्मा, प्राण, पुनर्जन्म, कर्म और नैतिकता का विवेचन आपको मिल जाएगा। संख्या, उपनिषद के नाम में प्रायः संहिता विकसित हुआ है। प्राचीन उपनिषद संख्या की दृष्टि से अधिकतम 24 है, पर मुक्ति को उपनिषद के अनुसार इसकी संख्या 108 है, जिन्हें वेदों से जोड़ने का प्रयास हुआ है। ऋग्वेद की 10, शुक्ल यजुर्वेद की 19, कृष्ण यजुर्वेद की 32, सामवेद की 26, अथर्ववेद की 31 उपनिषद आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से 108 ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे। एक यहाँ पर उपनिषद है जिसका वर्णन इस श्लोक में आपको मिल जाएगा। अनेक प्रकार के उपनिषदों का वर्णन आपको मिल जाएगा। इस केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मार्कंडेय, तितरी, ऐतरेय च, छंदो, उद्यम, उद्यम, बृहदारण्यक, इस प्रकार के आपको उपनिषद के बारे में मिल जाएगा। ईशोपनिषद, एकोनोपनिषद, कंठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडूकोपनिषद,
मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छंद उपयोग उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कौस्तिक्योपनिषद, श्वेता स्वरतो उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और महानारायणी उपनिषद आपको मिल जाएगा। मुख्य विषय वस्तु सिद्धांत के बारे में हम जान लेते हैं। उपनिषद में मुख्यतः मैं इसको अब यहीं पर रहने देता हूँ क्योंकि तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसी कारण मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ। अगले वीडियो में हम जानेंगे उपनिषद के भाग को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नमो नमः। सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत। नमो नमः। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नमो नमः।